मांगे हैं कि जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा नहीं किया था, जो कहा था उस वादे को उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया। 3 वर्ष गुजर चुका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं होमगार्ड जवानों को समान का समान वेतन दूंगा, नियमित ड्यूटी दूंगा। हम लोग हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का जिंदाबाद करना लगाते थे। आज बहुत दुख के साथ हम लोगों को मुर्दाबाद करना लगाना पड़ रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने होमगार्ड जवानों के साथ छलने का कार्य किया है। धरने से पहले आप लोगों ने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? मुख्यमंत्री महोदय से बात करने का हम लोगों ने कई बार कोशिश किया, कई बार मिले भी, लेकिन हमेशा वही जो आश्वासन मिलता है वही आश्वासन मिलता रहा। इससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए, जिंदाबाद करने के लिए आए थे कि जिंदाबाद करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी होमगार्ड जवान की मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन दुख के साथ करना पड़ रहा है। सब हम लोगों ने तरीका अपना लिया, तब लास्ट में हम लोगों ने आज विरोध मार्च निकाला है। अगर इस विरोध मार्च के बाद भी झारखंड सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो झारखंड राज्य के होमगार्ड जवान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार तो कान में तेल डाल ली है और आंखें बंद कर ली है होमगार्ड के प्रति। जो चुनाव के पहले जो वादे किए थे वो सारा जो है सरकार जो है वो भूल चुकी है। इसीलिए सरकार को चेतावनी रैली के रूप में हम बताने के लिए आए हैं कि अगर जल्द से जल्द राज्य के गृहरक्षकों का अगर मांग पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में राजधानी रांची में पूरे झारखंड के गृहरक्षक विधि व्यवस्था को ठप कर देंगे। इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी, अन्यथा बिहार का जो डिमांड्स है वो झारखंड में लागू किया जाए। समान काम का समान वेतन, ड्यूटी नियमित एवं जो रिटायरमेंट के रक्षकों को बिहार में मिलती है वो लागू किया जाए। इस तरीके से आप लोगों ने धरना देना शुरू किया है, तो उससे पहले आप लोगों ने हेमंत सरकार को इस बात की जानकारी दी थी? बिल्कुल, इसकी जानकारी के लिए कई बार मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया, कई बार मुख्यमंत्री से हम लोगों ने सचिवालय में मिला और उन्होंने हर बार यही बात कहा कि काम चल रहा, काम चल रहा। आज 3 वर्ष बीत गए, आज झारखंड के होमगार्ड का एक भी काम नहीं किया और उसके बाद हम लोगों ने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया था। वो 10 तारीख का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ही आज हम लोग चेतावनी रैली के लिए राजधानी रांची में आए हुए हैं। आज हम लोग वाले दिनों में पूरे राजधानी में पूरे झारखंड के होमगार्ड विधि व्यवस्था को ठप कर देंगे, ये मैं सरकार को बताने आया हूं मीडिया के माध्यम से। जिस तरीके से झारखंड के नौजवान एक तरफ नियुक्ति की बात करते हैं और दूसरी तरफ हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। आप यहाँ मेरे पीछे देखिए किस तरीके से झारखंड के जो होमगार्ड पुलिस है वो यहाँ पे धरने पे निकले हैं। इन्होंने अपने धरने की शुरुआत मोराबादी से की और अभी ये राजभवन के समीप जो धरना स्थल है वहाँ पे ये धरना देने के लिए जा रहे हैं। आप यहाँ पे भीड़ देखिए लोगों की कि किस तरीके से यहाँ झारखंड के जितने भी होमगार्ड है वो यहाँ पे भीड़ के साथ आए हुए हैं और उनकी कुछ मांगे हैं जो कि वो झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, होमगार्ड का शासन बंद करो। अभी हम इनमें से कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी क्या मांग है और ये किस बात को लेकर के धरना देना शुरू करेंगे। जिनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किन चीज़ों को लेकर के वो लोग धरना पर हैं। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे धरने के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं सरकार से? हमारी मांगे हैं कि जो वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा नहीं किया था, जो कहा था उस वादे को उन्होंने अब तक पूरा नहीं किया। 3 वर्ष गुजर चुका। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं होमगार्ड जवानों को समान का समान वेतन दूंगा, नियमित ड्यूटी दूंगा। हम लोग हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी का जिंदाबाद करना लगाते थे। आज बहुत दुख के साथ हम लोगों को मुर्दाबाद करना लगाना पड़ रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने होमगार्ड जवानों के साथ छलने का कार्य किया है। धरने से पहले आप लोगों ने मुख्यमंत्री से बातचीत करने की कोशिश नहीं की? मुख्यमंत्री महोदय से बात करने का हम लोगों ने कई बार कोशिश किया, कई बार मिले भी, लेकिन हमेशा वही जो आश्वासन मिलता है वही आश्वासन मिलता रहा। इससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए, जिंदाबाद करने के लिए आए थे कि जिंदाबाद करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी होमगार्ड जवान की मांगे पूरी कर देंगे, लेकिन अत्यंत दुख के साथ करना पड़ रहा है। सब हम लोगों ने तरीका अपना लिया, तब लास्ट में हम लोगों ने आज विरोध मार्च निकाला है। अगर इस विरोध मार्च के बाद भी झारखंड सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो झारखंड राज्य के होमगार्ड जवान अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे इन लोगों की मांग है कि हेमंत सरकार ने जब नियुक्ति दी थी तो उनका कहना था कि सभी होमगार्डों को सामान्य नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन यहाँ पे सामान्य नियुक्ति और सामान्य वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। तो धरना निकाले हैं आप लोग, क्या कुछ मांग को लेकर के निकाले? यहाँ पे लोग बताने के लिए भी तैयार है कि आखिर किस चीज़ों को लेकर के, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे धरना निकाला है, किन मुद्दों को लेकर के धरना निकाला है? लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी और लगातार सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए यहाँ पे लोग नजर आ रहे हैं और इसके साथ साथ मांग ये भी है कि इनके
इनसे कि इन्हें पूरे सामान्य तौर से वेतन दिया जाएगा और जब ये लोग रिटायर होंगे तो उन्हें एक यहाँ पे एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं की जा रही है, जिसके बाद आज इन लोगों ने यहाँ पे धरना देने का प्रयास किया है। और इन लोगों का कहना है कि अगर इस पूरे धरने प्रदर्शन के बाद भी सरकार पे कोई असर नहीं होता है तो झारखंड के जितने भी होमगार्ड है वो अनिश्चितकालीन तौर पे हड़ताल पे। जो होमगार्ड जवान है उन्होंने अपने आज हड़ताल और धरने की जो शुरुआत की थी वो मोराबादी से की थी। अब आप देखिए यहाँ पे वो लोग मोराबादी से अपने धरने की शुरुआत करते हुए इन्होंने एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने धरने को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे ये लोग राजभवन के समीप पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इस पूरे धरने को शांतिपूर्ण तरीके से करने के लिए यहाँ पे प्रशासन की भी पूरी तरीके से तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी भी तरह का उपद्रव ना मचाया जाए, क्योंकि इनकी जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से मांगे हैं और सरकार से मांग होने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे अपनी कुछ डिमांड्स को रखा। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से प्रशासन की भी तैनाती की गई है, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन को रखा गया है कि अगर किसी तरीके की कोई दुर्घटना होती है या फिर ये शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला धरना अगर शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है तो फिर प्रशासन यहाँ पे ठोस कदम उठा सकती है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये लोग राजभवन स्थित धरना स्थल पर पहुँचते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ बैठने के बाद वो लोग सरकार के खिलाफ जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं उसी में वो लोग अपनी मांगों को भी रखेंगे। आप देखिए इनके हाथों में तख्तियां नजर आ रही है जो लिखा हुआ है तख्तियों में कि वादा खिलाफी नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, इसे होमगार्ड का शोषण बंद करो। इस तरीके के ये लोग हाथों में तख्तियां लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं और इनकी सरकार से बस एक ही मांग है कि जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद ये सरकार से इनकी एक मांग है कि इन्होंने नियुक्ति के वक्त जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे यहाँ पे पूर्ण करें और उन सारे वादों को पूरा करने के बाद होमगार्ड की जो कुछ भी प्रक्रिया होती है या फिर जो कुछ भी दिया जाता है वो सारे कुछ उन्हें दिए जाए। और अगर इस पूरे धरने प्रदर्शन के बाद भी सरकार पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है तो कहीं ना कहीं झारखंड होमगार्ड के जितने भी जवान हैं वो सारे अनिश्चितकाल तौर पे हड़ताल पे चले जाएंगे। अब इस देखने वाली बात ये रहेगी कि इनकी मांग और इनके मुद्दों के लिए हेमंत सरकार क्या कुछ कदम उठाती है और इनकी बातों को किस तरीके से सुनती है। जिस तरीके से होमगार्ड के जितने जवान हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आज धरना स्थल पे मौजूद है, राजभवन धरना स्थल जगह पे, उनमें से कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्या लगता है सरकार पे इसका क्या असर होगा? ये सरकार तो कान में तेल डाल ली है और आंखें बंद कर ली है होमगार्ड के प्रति। जो चुनाव के पहले जो वादे किए थे वो सारा जो है सरकार जो है वो भूल चुकी है। इसीलिए सरकार को चेतावनी रैली के रूप में हम बताने के लिए आए हैं कि अगर जल्द से जल्द राज्य के गृहरक्षकों का अगर मांग पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में राजधानी रांची में पूरे झारखंड के गृहरक्षक विधि व्यवस्था को ठप कर देंगे। इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी, अन्यथा बिहार का जो डिमांड है वो झारखंड में लागू किया जाए। समान काम का समान वेतन, ड्यूटी नियमित एवं जो रिटायरमेंट गृहरक्षकों को बिहार में मिलती है वो लागू किया जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने धरना देना शुरू किया है तो उससे पहले आप लोगों ने हेमंत सरकार को इस बात की जानकारी दी थी? बिल्कुल, इसकी जानकारी के लिए कई बार मेमोरेंडम हम लोगों ने दिया, कई बार मुख्यमंत्री से हम लोगों ने सचिवालय में मिला और उन्होंने हर बार यही बात कहा कि काम चल रहा, काम चल रहा। आज 3 वर्ष बीत गए, आज झारखंड के होमगार्ड का एक भी काम नहीं किया और उसके बाद हम लोगों ने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम भी दिया था। वो 10 तारीख का अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ही आज हम लोग चेतावनी रैली के लिए राजधानी रांची में आए हुए हैं। आज हम लोग जिस तरीके से आप लोग अभी धरना दे रहे हैं, अगर इसका कुछ रिजल्ट नहीं आता तो आगे की क्या प्रक्रिया है आपकी? आने वाले दिनों में पूरे राजधानी में पूरे झारखंड के होमगार्ड विधि व्यवस्था को ठप कर देंगे। ये मैं सरकार को बताने आया हूँ मीडिया के माध्यम से। राज्य भर से एकत्रित होमगार्ड जवान जिन्होंने आज हल्ला बोल मार्च मोराबादी से पैदल निकाल करके राजभवन स्थित धरना स्थल पे ये लोग पहुंचे हैं और इनकी कुछ मांगे हैं जिनकी मांगों को वो आज यहाँ पे रख रहे हैं सरकार के सामने। अब देखना यह है कि हेमंत सरकार इस पर क्या निष्कर्ष निकालती है और क्या कुछ सोचती है। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहे। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ रांची।